मानसी बेटा, दोपहर में रिया की सास का फोन आया था। उनकी नई बहू 2 दिन के लिए पग फेरे की रस्म के लिए कल आने वाली है, तो जो जरूरी तैयारियां हैं वो कर लेना। अपनी उदासी को छुपाते हुए माधुरी जी ने अपनी बहू मानसी से कहा। पग फेरे की रस्म के लिए वो यहाँ क्यों आ रही है? उन्हें तो उसके लिए अपने मायके में जाना चाहिए था ना। यहाँ पर आने का क्या मतलब है? और मम्मी जी आपने हाँ भी क्यों कर दिया? मना कर देना चाहिए था। बेटा, अगर मना कर सकती ना तो मैं जरूर मना कर देती, लेकिन क्या करें, दुनिया में नीति निभानी पड़ती है। और ये रस्म है कि जब भी कोई लड़का अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करता है तो वो लड़की पग फेरे के लिए अपने मायके ना जाकर पहले अपने पति की पूर्व पत्नी के मायके ही जाती है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। कहते कहते माधुरी जी का गला भर आया। मैं नहीं मानती मम्मी जी ऐसे रिवाजों को। ये क्या बात हुई भला? रिया को गए हुए अभी केवल 4 महीने हुए हैं और जीजा जी ने दूसरी शादी भी कर ली, और तो और उस लड़की को हमारे घर में पग फेरे के लिए ला रहे हैं। वाह, क्या रिवाज है। उनके लिए रिया की जगह कोई और ले सकता है, लेकिन हमारे लिए रिया की जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना कहते हुए मानसी की भी आंखें छलक गईं और माधुरी जी ने उसे गले लगा लिया। आंसुओं की धारा दोनों की आंखों से बह रही थी, लेकिन रिया को खोने का गम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल माधुरी जी की बेटी रिया की शादी लगभग 8 महीने पहले प्रणव से हुई थी। दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रणव अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, कुछ करके दिखाना चाहता था। इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद भी पूरे 3 साल तक रिया ने प्रणव का इंतजार किया और आखिर दोनों की शादी भी हो गई। बहुत प्यार था दोनों में, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। प्रणव का परिवार भी रिया और प्रणव के रिश्ते से बहुत खुश था। हंसी खुशी से परिपूर्ण था उनका छोटा सा परिवार। लेकिन अचानक कोरोना रूपी राक्षस ने उनके घर पर अपना वार कर दिया। पहले प्रणव, फिर रिया और फिर रिया के सास ससुर, चारों कोरोना के शिकार हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा सीरियस रिया थी, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे में उसके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। लेकिन फिर भी 8 दिन तक उसने कोरोना से पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी और अंत में अपने 3 माह के अजन्मे शिशु के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। रिया के जाने के बाद पूरा परिवार टूट चुका था। न मायके वाले और ना ही ससुराल वाले, दोनों परिवार एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे थे। दुख तो दोनों का ही गहरा था, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती। माधुरी जी और उनका पूरा परिवार भी बेटी को खोने के गम को भुला नहीं पा रहा था। ऐसे में रिया की मृत्यु के केवल 3 महीने के बाद प्रणव ने दूसरी शादी कर ली और वही नई दुल्हन पग फेरे की रस्म के लिए रिया के मायके आ रही थी। माना कि मेहमान बनकर 2 ही दिनों के लिए आने वाली थी, लेकिन फिर भी माधुरी जी, मानसी और पूरे परिवार के लिए रिया के स्थान पर किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। केवल दुनिया नीति निभाने के लिए माधुरी जी ने प्रणव और उसकी नई पत्नी सीमा को रस्म अदायगी के लिए अपने घर आने दिया। अगले दिन लगभग 11 बजे प्रणव और सीमा माधुरी जी के घर आ गए। माधुरी जी ने सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया, बातचीत भी की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दामाद के साथ किसी और को देखकर अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ बेटी को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ उस